हेलो दोस्तों, हम लोग आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आ गए जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका टॉपिक का नाम क्या है? SRS। ये बहुत ज़्यादा IMP टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन 100% तो नहीं, लेकिन 99% चांस है कि आपको ये टॉपिक्स मिल जाए आपके एग्ज़ाम में। तो SRS का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। SRS का पूरा फॉर्म क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। पहला पॉइंट क्या बोलता है? द प्रोडक्शन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज SRS। बेसिकली जो SRS है ये हम लोग को ये बताता है कि जो हम लोग का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो लाइफ साइकिल है उसके बीच में हम लोग को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगा, कौन कौन से स्टेज में, तो उसके बारे में क्या बताता है? हम लोग को डिटेल बताता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। यानी कि हम लोग SRS को और क्या नाम से जानते हैं? रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में नाम से जानते हैं, क्योंकि SRS में ही हम लोग का पूरे के पूरे रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? SRS is a format report which acts as a representation of the software that enable the customer to review whether it is according to their requirements। बेसिकली जो SRS है वो क्या हम लोग का रिपोर्ट फॉर्मेट है। क्या? एक रिपोर्ट फॉर्मेट जो कि हम लोग का क्या काम करता है? ये हम लोग का सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। किसको? क्लाइंट को करता है। और हम लोग क्लाइंट को SRS दिखा देते हैं तो फिर उसको पता चल जाता है कि जो हम लोग का सॉफ्टवेयर बनने वाला है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। इफ़ कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो उस समय कुछ चेंजेस करने को बोल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? इट कंप्रेस यूजर रिक्वायरमेंट फॉर अ सिस्टम एज वेल एज डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। यानी कि SRS में ही हम लोग पूरे यूजर्स को बता देते कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगा, और साथ ही साथ हम लोग उनसे पूछ लेते हैं क्लाइंट से कि आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन सिस्टम्स में ये मिलेगा, आपको और कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। अगला पॉइंट क्या बोलता है? डेट मेक्स SRS दे कॉल्ड सिस्टम एनालिसिस। अब भाई देखो SRS बन रहा है तो कोई बनाने वाला होगा, तो बनाने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टम एनालिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। बेसिकली जो हम लोग का SRS है इसमें 3 पार्ट्स आते हैं। एक आता है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल एंड गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो उस ये सबको भी कौन डिस्क्राइब करता है? SRS करता है सॉफ्टवेयर का। और साथ ही साथ हम लोग SRS को ये भी बोल सकते हैं कि ये हम लोग का बेसिकली एक डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें हम लोग पूरे के पूरे अपने सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी कि A to Z, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक के जो जो चीज़ होने वाला है उसके बारे में हम लोग डिटेल से डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं। अब देख लेते हैं SRS के कौन कौन से पार्ट होते हैं। बेसिकली SRS के इंपॉर्टेंट 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट क्या होता है हम लोग का? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम लोग बेसिकली बात क्या करते हैं? जो भी हम लोग का सॉफ्टवेयर है उसके इनपुट्स आउटपुट्स इसके बारे में बताते हैं। बेसिकली हम लोग कुछ भी इनपुट दे रहे हैं तो अंदर में प्रोसेस होकर कुछ क्या होना चाहिए? हम लोग को मीनिंगफुल आउटपुट मिलना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सेकेंड क्या आता है हमारा? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या बात करते हैं? किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इसमें पोर्टेबिलिटी कितनी अच्छी है कि नहीं है, और साथ ही साथ हम लोग इसमें हार्डवेयर के बारे में भी सॉफ्टवेयर का डिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये 3 पार्ट हम लोग किसके अंतर्गत आता है? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंतर्गत आता है। और थर्ड क्या होता है इंपॉर्टेंट पार्ट में हम लोग का? होता है गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली ये डेवलपर के द्वारा बताया जाता है कि हम लोग का सॉफ्टवेयर है वो क्या करना चाहिए? डिफरेंट इन्वायरमेंट में क्या करना चाहिए? प्रॉपर वर्क करना चाहिए। तो ये हम लोग का SRS है। तो हम लोग SRS के प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलते हैं? कोहेसिवन। In a SRS, there is no ambiguity and they not in relevant part। यानी कि हम लोग के SRS में कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं रहना चाहिए। यानी कि जो हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स बना रहे हैं तो उनके बीच में कभी भी विरोधाभास नहीं आनी चाहिए। और साथ ही साथ ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए जो कि सॉफ्टवेयर में इनरिलेवेंट पार्ट हो, जिसकी हम लोग को ज़रूरत नहीं हो। सेकेंड क्या है? स्ट्रक्चर। इट शुड बी वेल स्ट्रक्चर एज वेल एज स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। यानी कि हम लोग को SRS ऐसे बनाना है कि वो एक वेल स्ट्रक्चर में हो और कोई भी उसको आके पढ़े तो वो उसको क्या कर पाए? ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। अगला क्या है? ब्लैक बॉक्स।
In this, they define the external part of the system. Black box is not dependent on the internal part. All the external will belong to the black box. यानी कि ब्लैक बॉक्स हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो ब्लैक बॉक्स है वो हम लोग के एसआरएस का यानी कि सॉफ्टवेयर का, वो किसके बारे में बात करता है, एक्सटर्नल पार्ट के बारे में। यानी कि बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं उसके बिहेवियर के बारे में बात करते हैं कि हम लोग का सॉफ्टवेयर है वो किस टाइप से बिहेव करेगा। और जो हम लोग का ब्लैक बॉक्स है ये एक्सटर्नल के लिए डिपेंड करता है, इंटरनल का इसका कोई लेना देना नहीं है। अगला पॉइंट क्या बोलता है प्रॉपर्टीज में, कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रिटी। इट शुड बी सो कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रिटी। बेसिकली जो हम लोग का डिफरेंट मॉड्यूल्स है उनके बीच में कपलिंग्स कम होना चाहिए और कोइजन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि जो मॉड्यूल्स है उन लोग डिफरेंट इंटीग्रेटेड रहे, अलग अलग रहे। फिफ्थ क्या बोलता है, वेरीफिएबल। ऑल रिक्वायरमेंट शुड बी डॉक्यूमेंट वेरीफेबल। यानी कि जो भी हम लोग एसआरएस में रिक्वायरमेंट्स लिख रहे हैं, जो भी एसआरएस में हम लोग रिक्वायरमेंट्स लिख रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए जो कि अनवेरीफाई हो, यानी कि जो कभी भी हम लोग वेरीफाई नहीं करें। तो ये हम लोग का प्रॉपर्टीज़ थे, 5 प्रॉपर्टीज़ थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो इस चैनल को आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद।